Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach direct indirect speech. In last video I have completed all 6 types. Okay, जैसे assertive, interrogative, imperative, exclamatory, 5th में A और B with letters without letters और 6 optative. ये सब टाइप के सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गए हैं. अभी मिक्स एक्सरसाइज यानी सब जो एक्सरसाइज कंबाइंड हर एक के सेंटेंस कंबाइंड आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है, और वो जानने के बाद हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज. ये जो मिक्स एक्सरसाइज है वो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. ओके, तो सी द फर्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एग्जांपल्स में क्या है, मिक्स एक्सरसाइज. आगे मैंने जो 8 सेंटेंस कराए थे उससे आगे यहाँ स्टार्ट किए हैं. तो सेंटेंस है आपका, सी सेज टू हर हस्बैंड यू कैन नॉट यूज़ मनी दिस वे. ओके, क्या बोला है कि सी सेज टू हर हस्बैंड यू कैन नॉट यूज़ मनी दिस वे. ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि सेज टू दिया है. और असर्टिव में आई टोल यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, और दूसरा था पास्ट टेंस. ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का है. तो आंसर आएगा कि सी टेल्स, सेज टू की जगह क्या आता है, टेल्स. तो सी टेल्स हर हस्बैंड, कंजक्शन की जगह दैट ही कैन नॉट का कैन नॉट रहेगा, यूज मनी दिस वे का दिस वे, यहाँ पर दिस का दैट होगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस है उसमें चेंजेस इन प्रोनाउन, दूसरा कोई चेंजेस होता नहीं है. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन. आवर टीचर सेड कैरेक्टर इज वेल्थ. आवर टीचर सेड कैरेक्टर इज बेस्ट. ये जो सेंटेंस है दैट इज ट्रू सेंटेंस. ओके, तो ट्रू सेंटेंस में कोई चेंजेस होता नहीं है, ओनली कंजक्शन की जगह क्या लगता है, दैट. ओके, तो आवर टीचर सेड दैट, आवर टीचर सेड दैट कैरेक्टर इज वेल्थ. कैरेक्टर इज वेल्थ, जो कैरेक्टर है हमारा वही हमारी क्या है, संपत्ति, वेल्थ है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. द शॉपकीपर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव साइन भी है. ओके, तो ये शॉपकीपर मैडम को कह रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आएगा द शॉपकीपर आस्क्ड मैडम. ये मैडम कोमा के बाद अलग से दिया, यानी वो आपका हो जाएगा लिसनर. ओके, द शॉपकीपर आस्क्ड मैडम. भी व्हाट से क्वेश्चन किया है, यानी WH क्वेश्चन है. WH क्वेश्चन है तो व्हाट का व्हाट आएगा. व्हाट लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो सेंटेंस उसको असर्टिव में टर्न करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है. तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट क्या है, आई किसके लिए है, शॉपकीपर के लिए है. तो क्या होगा, व्हाट के बाद ही, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड. तो व्हाट ही कुड डू फॉर यू किसके लिए है, तो मैडम के लिए है, तो फॉर हर. ओके, तो आंसर क्या होगा, द शॉपकीपर आस्क्ड मैडम what he could do for her. Okay, now see the next sentence. Okay, do you like to sit here said father to Monica. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है कि डू यू लाइक टू सिट हियर, वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पता चला. सेड फादर यानी रिपोर्टर कौन है, फादर. लिसनर कौन है, मोनिका, यानी फादर कह रहे हैं मोनिका को, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड और सेड की जगह क्या आता है, आस्क्ड. तो पहले रिपोर्टेड है फादर आस्क्ड मोनिका. ओके, फादर आस्क्ड मोनिका इफ़, क्योंकि क्वेश्चन किससे किया है, डू से. ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से है तो क्या आएगा, इफ़. इफ़ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, यू किसके लिए है, यू मोनिका के लिए है. तो फादर आस्क्ड मोनिका इफ़ सी लाइक्ड, if she
लाइक्ड टू सीट हियर। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि फादर आस्क्ड मोनिका इफ़ सी लाइक्ड, ये डू यानी सिंपल प्रेजेंट होता है सिंपल पास्ट, तो लाइक का होगा लाइक्ड टू सीट, और हियर का क्या होता है देयर। ओके, फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन क्या दिया है कि डू यू लाइक टू सीट हियर सेड फादर टू मोनिका। तो आंसर आएगा फादर आस्क्ड मोनिका इफ सी लाइक्ड टू सीट देयर। हियर का क्या होगा देयर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मदर सेज हिमांशु आई डू नॉट लाइक योर हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। मदर सेज यानी ये भी कौन सा हुआ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस हुआ। तो यानी यहाँ पर लिसनर कौन है, हिमांशु है, तो टेल्स आएगा। तो मदर टेल्स हिमांशु, मदर टेल्स हिमांशु, कंजक्शन की जगह क्या आएगा दैट। ओके, अभी क्या करना है, आई किसके लिए, मदर के लिए है, तो क्या आएगा सी। फिर डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का है, तो टेंस चेंज होगा नहीं। तो सी डज नॉट लाइक हीज हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। ओके, फिर से पूरा आंसर रिपीट करता हूँ कि मदर टेल्स हिमांशु दैट सी डजंट लाइक हीज हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि वेयर डिड यू हाइड योर राइफल। वेयर डिड यू हाइड योर राइफल, ये क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन है, सेड द जज टू संजय। रिपोर्टर कौन है, जज, और लिसनर कौन है, संजय। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में पता है कि सेड टू की जगह क्या आता है आस्क्ड, तो क्या आएगा द जज आस्क्ड संजय। द जज आस्क्ड संजय वेयर ही हैड हिडन, वेयर ही हैड हिडन हीज राइफल। फिर से रिपीट करता हूँ, द जज आस्क्ड संजय वेयर ही हैड हिडन हीज राइफल। ओके, फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड यू हाइड योर राइफल सेड द जज टू संजय। तो आंसर आएगा द जज आस्क्ड संजय वेयर ही हैड हिडन हीज राइफल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पंकज सेड टू केतन वाई डिड यू नॉट टेक माई फोटोग्राफ यस्टरडे। ओके, तो आंसर पहले तो पंकज, और ये सेंटेंस कौन सा है, वाई से क्वेश्चन किया है, तो वाई से क्वेश्चन यानी क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, तो क्या होगा पंकज की जगह पंकज, सेड टू की जगह क्या होगा आस्क्ड, तो पंकज आस्क्ड केतन, पंकज आस्क्ड केतन। वाई से क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, तो वाई का वाई कंजक्शन की जगह। नाउ टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव। यू किसके लिए है, तो केतन के लिए, तो क्या होगा ही। डीड दिया है यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट का क्या होगा पास्ट परफेक्ट। ओके, और ये नेगेटिव है तो हैड नॉट टेकन, तो पंकज आस्क्ड केतन वाई ही हैड नॉट टेकन हिज फोटोग्राफ द प्रीवियस डे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हरि सिंह सेड टू विजय। हरि सिंह सेड टू विजय डिड यू लाइक दिस म्यूजिक। हरि सिंह सेड टू विजय डिड यू लाइक दिस म्यूजिक। आंसर है हरि सिंह आस्क्ड विजय, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हरि सिंह आस्क्ड विजय।
हरी सिंह ने किसको पूछा? विजय को। क्या पूछा कि ये डिड से क्वेश्चन क्या है, तो कंजक्शन की जगह क्या आएगा? इफ़। नाउ टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव। तो यू किसके लिए है? विजय के लिए। तो क्या होगा? ही। और डिड यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट का होगा पास्ट परफेक्ट। तो इफ़ ही हैड लाइक्ड, दिस का होगा दैट, और म्यूजिक का म्यूजिक। ओके, तो हरी सिंह आस्क्ड विजय इफ ही हैड लाइक्ड दैट म्यूजिक। ओके, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आंसर रिपीट करता हूँ। तो हरी सिंह सेड टू विजय डिड यू लाइक दिस म्यूजिक? तो आंसर है हरी सिंह आस्क्ड विजय इफ ही हैड लाइक्ड दैट म्यूजिक। Now next 17. Swami Satchidanand said, God helps those who help themselves. Who helps themselves. तो स्वामी सच्चिदानंद सेड दैट, ये ट्रू सेंटेंस है। तो स्वामी सच्चिदानंद सेज दैट गॉड helps those who helps themselves. Who help themselves. Okay, तो next sentence. Anand said to Asa, water always boils at 100 Celsius. Okay, Anand said to Asa, water always boils at 100 Celsius. तो ये भी ट्रू सेंटेंस है। जो ट्रू सेंटेंस है तो उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आनंद टोल्ड आशा दैट वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 Celsius. Okay, now see the next sentence. The boy said to us, let's go to the zoo. ये जो सेंटेंस है वो लेट्स वाला है। ओके, जो फिफ्थ पॉइंट था विथ लेट्स विदाउट लेट्स, तो उसमें जो विथ लेट्स था कि लेट के साथ अस दिया है। ओके, तो लेट के साथ अस दिया है। अगर विथ लेट्स वाला सेंटेंस है तो सेड टू की जगह सजेस्टेड टू, कंजक्शन की जगह दैट, और लेट्स की जगह क्या आएगा? दे शुड। ओके, इतना चेंज होता है। तो क्या होगा? द बॉय सजेस्टेड टू अस दैट, the boy suggested to us that they should go to the zoo. ये रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन आंसर। द बॉय सेड टू अस लेट्स गो टू द जू। तो आंसर है द बॉय सजेस्टेड टू अस दैट दे शुड गो टू द जू। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. I said to him, wait till I return. I said to him, wait till I return. ठीक, तो ये जो सेंटेंस है तो उसका पैसिव करना, इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। और ये जो सेंटेंस है वेट टिल आई कम, तो वेट यानी क्या है? वर्ब है। तो दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो कंजक्शन की जगह टू लगता है और सेड टू की जगह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, ये सब लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा कि वेट टिल आई रिटर्न, यानी ऑर्डर दिया। तो आई ऑर्डर्ड हिम टू वेट टिल आई रिटर्न। I ordered him to wait till I return. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 20 सेंटेंस कंप्लीट हुए। और सेंटेंस देखिए आगे जो 21 है। हमीदा सेड अलास आई हैव फेल्ड। ओके, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास दिया है ना, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें सेड और सेड टू की जगह क्या लगता है? एक्सक्लेम्ड टू।
और लिसनर के बाद विथ जॉय, विथ सोरो, ओके, विथ सरप्राइज, विथ डिस्गस्ट, विथ जॉयफुल, ओके। तो ये सब वर्ड है, उसमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस को ध्यान में रखकर हमें इनमें से कोई एक वर्ड क्या करना है, यूज़ करना है। तो पहले तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, सेड की जगह लिखना है एक्सक्लेम्ड, ओके। तो हमीदा एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड। और अलास यानी दुख की बात है, दुख की बात है, यानी क्या होगा, विथ सोरो। तो हमीदा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट। अभी दैट लिखने के बाद क्या है कि आई हैव फेल्ड, तो आई किसके लिए, हमीदा के लिए, तो क्या होगा, सी। हैव का क्या होता है, हेड, और फेल्ड का फेल, ओके। तो क्या होगा आंसर कि हमीदा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट सी हैड फेल्ड, सी हैड फेल्ड, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड व्हाट ब्यूटीफुल साइट, दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओके। तो आंसर क्या होगा, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो दे एक्सक्लेम्ड क्या आएगा, दे एक्सक्लेम्ड, और ब्यूटीफुल साइट की बात है तो विथ जॉय, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अभी व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो उसका ये सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, अपने आप लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इट वॉज, क्या आएगा, इट वॉज। तो आंसर क्या होगा कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, क्या होगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। आई सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये लेट्स वाला सेंटेंस है। आई टोल्ड यू कि लेट्स वाले सेंटेंस में क्या आता है, सेड और से टू की जगह सजेस्टेड, कंजक्शन की जगह दैट, और लेट्स की जगह क्या आएगा, दे शुड, ओके। तो आई सजेस्टेड, यहाँ पर लिसनर नहीं दिया है, तो जहाँ पर लिसनर नहीं दिया है तो हमें वो लिखना नहीं है, ओके। तो आई सजेस्टेड दैट, लेट्स की जगह दे शुड गो फॉर अ वॉक, ओके। सो आई सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ओके। फिर से क्वेश्चन वो आंसर रिपीट करता हूँ कि आई सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो आंसर होता है कि आई सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि आई सेड टू माई मदर, आई सेड टू माई मदर हैव यू सीन टूडेज पेपर, आई सेड टू माई मदर हैव यू सीन टूडेज पेपर। तो मैंने अपनी मदर को क्या कहा कि आपने आज का पेपर देखा। ये जो सेंटेंस है कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। और क्वेश्चन किससे किया है, हैव से, तो दैट मीन्स कौन सा सेंटेंस हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब से है तो कंजक्शन की जगह क्या आएगा, इफ़, और इसमें सेड और से टू की जगह आएगा आस्क्ड, ओके। और टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव। ये जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव को आपको किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ओके फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि आई आस्क्ड माई मदर, आई से टू की जगह आस्क्ड माई मदर लिसनर, रिपोर्टर रिपोर्टेड वर्ब और लिसनर। कंजक्शन की जगह क्या आएगा, इफ़, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया है तो इफ़। अभी टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो हैव यू, तो यू किसके लिए, मदर के लिए, तो यू आगे आएगा और हैव क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा। तो क्या होगा, सी हैड, यू की जगह सी और हैव का क्या हो जाएगा, हेड, ओके। तो क्या होगा, सी हैड सीन, टुडे का क्या होता है, दैट डे,
टुडे का क्या होता है, दैट डे, और पेपर का पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार आंसर रिपीट करता हूँ कि आई आस्क्ड माई मदर इफ सी हैड सीन दैट डेज पेपर। ओके, पूरा क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि आई सेड टू माई मदर हैव यू सीन टुडेज पेपर। तो आंसर क्या आता है, आई आस्क्ड माई मदर इफ सी हैड सीन दैट डेज पेपर। ओके फ्रेंड्स, नाउ गो हेड। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि द बॉय सेड हुर्रे। हुर्रे यानी क्या डिस्प्ले करता है, तो हुर्रे दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी। जो फोर्थ पॉइंट था एक्सक्लेमेटरी, ये हुर्रे क्या डिस्प्ले करता है, जॉय। ओके, ये हुर्रे क्या डिस्प्ले करता है, जॉय यानी खुशी। ओके, तो क्वेश्चन है द बॉय सेड हुर्रे आई विन द प्राइज। आई विन द प्राइज यानी उसने प्राइज क्या किया है, जीता है। ओके, तो यानी वो खुश है। क्वेश्चन कौन सा आपका, एक्सक्लेमेटरी है। तो पहले रिपोर्टर है द बॉय, तो रिपोर्टर जो दिया है द बॉय का द बॉय लिखेंगे। सेड की जगह क्या आएगा, हमें देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो क्या होता है, एक्सक्लेम्ड। लिसनर नहीं दिया है यानी टू नहीं आएगा और लिसनर आएगा नहीं। ओके, तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कंजक्शन की जगह क्या हुआ, दैट। अभी ये जो सेंटेंस है आई विन द प्राइज, हुरे तो निकल गया, आई विन द प्राइज, आई किसके लिए, बॉय के लिए, तो क्या आएगा, ही। विन का पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट होगा तो क्या होगा, वॉन, और द प्राइज का द प्राइज। ओके, तो आंसर फिर से बोलता हूँ कि द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉन द प्राइज। ओके, फिर से क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि द बॉय सेड हुर्रे आई विन द प्राइज। तो आंसर आएगा द बॉय एक्सक्लेम्ड। ओके, सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये हुर्रे दिया है इसलिए क्या आएगा, विथ जॉय, क्योंकि खुशी वाला सेंटेंस है। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कंजक्शन की जगह क्या आएगा, दैट। कंजक्शन की जगह दैट। अभी ये जो सेंटेंस है आई विन प्राइज, उसका हमें क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। तो आई किसके लिए है, बॉय के लिए है, तो क्या होगा, ही, और विन का क्या होगा, वॉन। और लास्ट में द प्राइज है, तो द प्राइज उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉन द प्राइज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो हमने आपके 25 सेंटेंस कंप्लीट किए हैं, फिर से ये जो 9 से मैंने ये लेक्चर में स्टार्ट किया, तो फिर से एक बार पूरे सेंटेंस में क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देख लीजिए, सी सेज टू हर हस्बैंड यू कैन नॉट यूज मनी दिस वे। ओके, तो आंसर क्या है, सी टेल्स, क्योंकि सेज टू दिया है तो सी टेल्स हर हस्बैंड दैट ही कैन नॉट यूज मनी दिस वे। यहाँ दिस का दैट नहीं होता है क्योंकि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, उसमें ओनली चेंजेस इन प्रोनाउन होता है, दूसरा कोई चेंजेस होता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, अवर टीचर सेड कैरेक्टर इज वेल्थ। ओके, तो ये ट्रू सेंटेंस है, प्रोवर्ब भी कहा जाता है, और ऐसे प्रोवर्ब और ट्रू सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस होता नहीं है। ओके, ओनली कंजक्शन की जगह क्या आता है, दैट। तो सेम थिंग, our teacher said that character is wealth. Okay, now see the next sentence, the shopkeeper said what can I do for you ma'am. Okay, तो shopkeeper asked मैडम, रिपोर्टर शॉपकीपर है, लिसनर कौन है, मैडम है। ओके, तो शॉपकीपर ने मैडम को कहा कि शॉपकीपर आस्क्ड मैडम व्हाट से क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट अभी जो सेंटेंस है उसको क्या करना है, टर्न इनटू असर्टिव। तो आई किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, तो व्हाट के बाद क्या आएगा, ही। कैन का क्या होता है, कुड, फिर डू, फॉर, यू किसके लिए, तो मैडम के लिए, तो फॉर हर, तो व्हाट ही कुड डू फॉर हर।
Okay friends, now see the next sentence. Do you like to sit here? Said father to Monica. Okay, तो आंसर क्या है कि फादर आस्क्ड मोनिका. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में रिपोर्टेड स्पीच पहले दी है और रिपोर्टर है फादर और मोनिका है लिसनर. ओके, तो फादर आस्क्ड मोनिका इफ सी लाइक्ड टू सीट देयर. Okay, father asked Monica if she liked to sit there. Okay, now next sentence. Mother says, Himanshu, I do not like your habit of getting up late. Okay, तो आंसर है मदर टेल्स, क्योंकि सेस वाला सेंटेंस है और लिसनर कौन है? हिमांशु. तो मदर टेल्स हिमांशु, मदर ने किसको कहा? हिमांशु को कहा दैट सी डज नॉट लाइक हिज हैबिट. यहाँ पर क्या दिया है? डू नॉट है, लेकिन सी के साथ क्या आता है? डज नॉट. तो सी डज नॉट लाइक हिज हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट. नेक्स्ट सेंटेंस. वेयर डिड यू हाइड योर राइफल? सेड द जज टू संजय. तो जो फर्स्ट वेयर डिड यू हाइड योर राइफल, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच दिया है. जज रिपोर्टर है और संजय क्या है? लिसनर है. ओके, तो आंसर क्या आएगा? द जज आस्क्ड संजय where he had hidden his rifle. Okay, now see the next sentence. Pankaj said to Ketan, why did you not take my photograph yesterday? Answer. Pankaj asked Ketan. पंकज, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा? पंकज आस्क्ड केतन why he had not taken his photograph the previous day. Next, Hari Singh said to Vijay, did you like this music? तो आंसर, Hari Singh asked Vijay if he had liked that music. Okay friends, so now next sentence. Swami Satchidanand said, God helps those who helps themselves. तो आंसर, स्वामी सच्चिदानंद said that God helps those who helps themselves. Next, Anand said to Asa, water always boils at 100 Celsius. ये भी ट्रू सेंटेंस है. ट्रू सेंटेंस में ओनली कंजक्शन की जगह क्या आता है? दैट, और कोई चेंजेस होता नहीं है. तो आंसर आएगा आनंद टोल्ड आशा दैट वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 सेल्सियस. नेक्स्ट सेंटेंस. द बॉय सेड टू अस, लेट्स गो टू द जू. तो आंसर, द बॉय सजेस्टेड टू अस दैट दे शुड गो टू द जू. ओके, नेक्स्ट. I said to him, wait till I return. So I ordered him to wait till I return. Hamida said, alas, I have failed. Hamida exclaimed with sorrow that she had failed. They said, what a beautiful sight. They exclaimed with joy that it was a very beautiful sight. I said, let's go for a walk. I suggested that they should go for a walk. I said to my mother, have you seen today's paper? I asked my mother if she had seen that day's paper. The boy said, hooray, I win the prize. The boy exclaimed with joy that he won the prize. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको जो मिक्स एक्सरसाइज थी वो 25 सेंटेंस आपको करवाए. अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पहले पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं 2-3 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.
और ये लेक्चर के बाद आपको इसमें एक PDF दी जाएगी जिसमें से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।